आज से 5 साल पहले आमिर खान ने किसी प्रोग्राम के दरमियान अपना एक किस्सा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं उठा, ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए थे तो उनकी बीवी किरण राव ने पेपर पढ़ने के बाद जिस प्रकार से हिंसक घटनाएं लगातार हो रही थी, तो एक आम नागरिक की तरह उन्होंने एक अपना पक्ष रखा कि अब तो भाई बड़ा डर लगता है, अब हिंदुस्तान में रहना ठीक है कि बाहर जाना ठीक है। एक नॉर्मल सी बात उन्होंने आमिर खान से की थी ब्रेकफास्ट के वक्त। और उसके बाद काफ़ी इस पे हाय तौबा मची थी मीडिया में कि आमिर खान की बीवी इस तरह की बातें कर रही हैं, यानी आमिर खान भारत विरोधी हैं। भांति भांति प्रकार की मीडिया पे रिपोर्ट्स चलती रहीं, लगती रहीं। हालांकि आमिर ने उस पर सफाई भी दी थी कि एक नॉर्मल बात थी और हम हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर वो बात आई गई हो गई। उसके बाद 5 साल बाद, ये 5 साल पहले की घटना है और अब 5 साल बाद एक बारगी आमिर खान की एक फ़िल्म बहुत दिनों बाद रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और हमने देखा कि जैसे ही फिल्म तैयार हुई उसके बाद ट्विटर पे इस बीच में एक ट्रेंड चल रहा है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आखिर लाल सिंह चड्ढा फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशन खान है। मैं द इंक न्यूज़ पर एक बार फिर वापस आया हूँ आप लोगों के साथ, और जब भी किसी भी बात की चर्चा होगी तो आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं प्रस्तुत रहूँगा। तो आज मैं इसी बात को लेकर आपसे दो टूक करना चाहता हूँ कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। आमिर खान की बीवी किरण राव का एक बयान जो कि 5 साल पहले आया, उसके लिए अगर एक फ़िल्म आज बॉयकॉट हो रही है आमिर खान की, तो कहीं से ये बात समझ में नहीं आ रही है, पच भी नहीं रही है। जब हमने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि आमिर खान की बीवी ने जो कहा था वो तो एक कारण है ही, ये दूसरा कारण ये है कि एक फ़िल्म आई थी पीके, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से लगभग सारे धर्मों का उसमें एक तरीके से जो कटाक्ष है, एक ह्यूमर था उसमें, एक ह्यूमर के ज़रिए। हालांकि बहुत से लोगों को उस वक्त बुरा लगा, तो बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन फ़िल्म ने जो दिखाने की कोशिश की, जो समझाने की कोशिश की, वो एक फ़िल्म की तरह देखना चाहिए, मनोरंजन की बात है। लेकिन ये कहना कि पीके में चूँकि आमिर खान का अभिनय था इसलिए आज उनकी फ़िल्म का विरोध हो रहा है, तो ये बात मेरी समझ के बाहर हो रही है। क्योंकि आमिर खान के अलावा पीके अगर फिल्म देखी जाए, उसके जो निर्माता हैं राजू हिरानी हैं, लेखक अभिजीत जोशी हैं, प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा हैं, और आमिर खान की अपोजिट अनुष्का शर्मा थी, संजय दत्त थे, और अब हमारे बीच नहीं रहे सुशांत सिंह सिन्हा थे। इतने लोगों की उसके बाद कई फिल्में आई, लेकिन उनका विरोध नहीं हुआ। ना ही संजय दत्त का विरोध हुआ, ना ही विनोद चोपड़ा का, अनुष्का शर्मा का, ना ही सुशांत सिंह राजपूत का। ये आमिर खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पीके उनकी अपनी फिल्म थी? क्या वो अकेले उस फिल्म में थे? या किरण राव जो कि एक हिंदू लेडी है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है? तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आज आमिर खान के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है? हालांकि आमिर खान ने मीडिया में आकर ये बयान दिया है कि मैं आज भी भारत का हूँ, भारत से मोहब्बत करता हूँ, और एक फ़िल्म के पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत होती है। इस तरीके से बॉयकॉट करके आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ के बाहर है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। क्या आमिर खान का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो एक मुस्लिम है? अगर मुस्लिम हैं तो उनके साथ जो हिंदू पात्र थे या जो निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे पीके के, वो सारे हिंदू थे। यहाँ तक कि जो उनके अपोजिट हीरोइन थी अनुष्का शर्मा, वो भी हिंदू थी। उनका विरोध ना होकर आमिर खान का ही विरोध क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, हमने माना कि पीके में जो कुछ दिखाया गया उससे वाकई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यहाँ तक कि किरण राव ने भी जो बात कही थी उससे धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि किरण राव ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, वो हिंदू हैं। आमिर खान सिर्फ इसलिए ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उनकी बीवी जो कि हिंदू है, वो एक ऐसी बात करती है जो लोगों को बुरी लगी, मुझे भी लगी थी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ बात बैलेंस बनाने की है। आखिर आमिर खान का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक और फिल्म देखी थी जिसका नाम था ओह माय गॉड, जिसमें कि कनेडियन कुमार, हमारे
देशभक्त एक बहुत बड़े स्टार हैं अक्षय कुमार, उनके साथ परेश रावल थे उस फिल्म में, और वहाँ पर भी लगभग उतना ही मजाक, उतना ही कटाक्ष, उतना ही व्यंग किया गया था हिंदू धर्म के ऊपर। तो हिंदू धर्म के ऊपर जब एक ऐसी फिल्म आई ओह माय गॉड, तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ है? या उसके बाद अक्षय कुमार की जो फिल्में आई या परेश रावल की जो फिल्में आई, उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? शायद इसलिए नहीं हुआ कि वो हिंदू थे, और आमिर खान चूँकि मुस्लिम है और एकमात्र मुस्लिम है पीके फिल्म में, जिनकी वजह से आप उनकी आज की फिल्म का विरोध कर रहे हो, ये बहुत हास्यास्पद है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आमिर खान का जो इतिहास रहा है पिछले 30-35 सालों में, उन्होंने बहुत सी फिल्में, एक से एक फिल्में की, और हर फिल्म में कोई ना कोई एक सबक था, एक सब्जेक्ट था, बहुत सराही गई उनकी फिल्में, और लगभग सारी फिल्मों में उन्होंने एक हिंदू रोल अदा किया था। एज अ हिंदू वो पिक्चरों में थे। तो जब किसी इंसान ने इतना अच्छा काम किया है और आज शायद एक कोई छोटी सी गलती हो जाती है, तो उसको आप देश विरोधी या देशद्रोही साबित करने के चक्कर में ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। मैं उनकी फ़िल्मों की और भी बात करता हूं, जैसे कि उनकी एक फ़िल्म आई थी लगान, जिसमें भुवन का रोल अदा किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। सुपर डुपर हिट फिल्म, ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन तक मिला था। सोचिए, जो फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही है, उससे भारत की छवि कितनी अच्छी बनी होगी, वो चीज़ भूल गए लोग। उसके बाद हमने दंगल देखी। दंगल में आमिर खान ने महावीर फोगाट बहनों के जो पिता थे, एक पहलवान थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व पटल पे लाके भारत का नाम रोशन किया, इस चीज़ को शायद लोग भूल गए। ये आमिर खान ही थे उस फिल्म में जो महावीर फोगाट का रोल अदा किया था, भूल गए हमारे दर्शक। उसके बाद एक फिल्म सरफरोश आई थी, जिसमें उन्होंने एक हिंदू आईपीएस ऑफिसर का रोल अदा किया था, और उनका नाम था अजय राठौर। किस बहादुरी के साथ उसमें ये भी दिखाया गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में किस तरीके से नसीरुद्दीन शाह, जो कि एक पोएट होते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन किस बहादुरी के साथ भारत की छवि, जैसा कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी की है, उस हिसाब से आमिर खान ने कितना अच्छा काम किया था। आज हिंदुस्तानी भूल गए उसे। उसके बाद फिल्म गुलाम आई थी, जिसमें वो सिद्धार्थ मराठे के रोल में थे। उसके बाद तारे ज़मीन पर, राम शंकर उसमें नाम था। दिल चाहता है, आकाश मल्होत्रा, जो जीता वही सिकंदर में संजय शर्मा का रोल निभाया था। ये तो इनकी चंद फिल्में हैं जिनका मैंने नाम लिया, और वो फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आमिर खान की बीवी किरण राव, जो कि एक हिंदू हैं, उन्होंने ऐसी बात 5 साल पहले कह दी थी, जिस पे कि आमिर खान ने आकर सफाई भी दी थी, और ये कहा था कि एक छोटी सी बात थी, जैसे आम चर्चा मियाँ बीवी के बीच होती है, बात आई गई, लेकिन मीडिया में उसको एंटी इंडियन शो किया गया कि आमिर खान भारत विरोधी हैं। उसके बाद एक चर्चा और हुई थी, जब ये शायद टर्की गए थे, तो टर्की में वहाँ के प्रेसिडेंट एर्दोगान की वाइफ जो हैं, उन्होंने पर्सनली इनको अपने आवास पे बुलाकर आमिर खान से मुलाकात की थी। उस पर भी सोशल मीडिया पे बहुत हाय तौबा मची थी। लेकिन अगर एक भारतीय एक्टर, हमें सोचना होगा, एक भारतीय एक्टर और एक देश का फर्स्ट लेडी उसको बुलाकर उसका सम्मान कर रही है, उससे बात कर रही है, तो इससे देश को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। बल्कि उल्टा हो गया कि नहीं, आमिर खान टर्की गए और वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ से मिले, और टर्की हमारा विरोधी है और पाकिस्तान का सहयोगी है। बात समझ में नहीं आती है। क्या इतना काफ़ी है किसी भी इंसान को देशद्रोही, गद्दार कहने का? क्या इतना काफ़ी है कि उसकी फिल्मों का विरोध करें, ट्रेंड करें कि बॉयकॉट चड्ढा? सोचना होगा, समझना होगा, अपने दिमाग को खोलना होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हैं तो ये भारत के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। क्योंकि आमिर खान कोई आम अभिनेता नहीं है। कई दशकों से हमने देखा, उन्होंने भारतीय फिल्मों में एक तरह से एक ऐसा रोल अदा किया, ऐसी प्रस्तुति दी कि लोग उनके एक्टिंग के दीवाने हो गए। 2 टूक में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें लोग, और देखें और समझें। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, उसको फॉलो करने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।